नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विथ मी आशुतोष सर के साथ। और आज हम फिर से एक बार लेकर आए हैं वाक्य का दूसरा जो भाग है, वाक्य के भेद की बात हम करेंगे। और आज हम भेद के बारे में जो बात करने वाले हैं वह अर्थ के आधार पर है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बताए गए थे, जिसमें पहला आपका था विधानवाचक और दूसरा वाक्य था निषेधवाचक और तीसरा आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, ठीक, प्रश्नवाचक। इसके बाद आपका आता है इच्छावाचक, संदेहवाचक। इसके बाद आपका आता है विस्मयवाचक, ठीक। 6-7 एक और है जो होता है आपका संकेतवाचक। क्या होता है? संकेतवाचक। ये अर्थ के आधार पर है। संकेतवाचक यहाँ नहीं दिख रहा है, तो मैं संकेतवाचक आपका 8वां आपका यहाँ लिख देता हूँ, संकेतवाचक। यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी जो भी वीडियो होगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं। पहला आपका विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, 5वां इच्छावाचक, 6ठा जो है संदेहवाचक, 7वां जो है विस्मयवाचक और लास्ट जो है वह क्या है? संकेतवाचक। आइए, विधानवाचक क्या होता है? विधानवाचक वाक्य, जब किसी वाक्य से क्रिया के होने का बोध होता है उसी को विधानवाचक कहते हैं। या हम कह सकते हैं जिससे पता चले कि क्रिया हो रही हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विधानवाचक। जैसे मैंने लिख दिया कि मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पर क्रिया का बोध हो रहा है, क्रिया के होने का बोध हो रहा है, कार्य के करने का बोध हो रहा है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? विधानवाचक, जिससे पता चले कि क्रिया हो रही है। इसके बाद निषेधवाचक में हमेशा नहीं का प्रयोग होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैं खेल रहा हूँ, सॉरी यहाँ हूँ होगा, मैं खेल रहा हूँ। अगर मैं लिख दिया कि मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं खेल नहीं रहा हूँ, ठीक। अगर मैं यहाँ पर नहीं, जैसे मैं लिख दूँ कि राम विद्यालय नहीं जाता है, राम विद्यालय नहीं जाता है, तो यहाँ पर नहीं शब्द के प्रयोग से ही हम पकड़ सकते हैं कि यह वाक्य क्या है? निषेधवाचक है। आज्ञावाचक का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, ये यहाँ बैठ जाओ, वहाँ चले जाओ, तुम एक गिलास पानी लेकर आओ, तो ये जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? आज्ञावाचक होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जो होगा उसके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह मिलेगा। इससे अच्छा ट्रिक नहीं मिलेगा आप लोगों को। इच्छावाचक क्या होती है? ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा व्यक्त की गई हो। मैं लिख दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। जब तुम्हारा कल्याण हो भाई, तो ये किसकी इच्छा है? ये मेरी इच्छा है कि तुम्हारा कल्याण हो। वाक्य किस प्रकार का है? तो यह वाक्य आज्ञावाचक नहीं होगा, यह क्या होगा? इच्छावाचक होगा। संदेहवाचक क्या होता है? संदेहवाचक में संभावना व्यक्त की जाती है और ऐसे में आपको शायद शब्द मिल जाता है। आज शायद वर्षा हो, लिख दिया मैंने कि आज शायद वर्षा हो, यानी कि अभी इसमें संदेह है, शायद वर्षा हो, तो यहाँ पर कौन सा शब्द होगा? वाक्य होगा? संदेहवाचक होगा। विस्मयवाचक का जो चिन्ह होगा उसमें आपको विस्मयवाचक का चिन्ह मिलेगा। जैसे मैं बता दूं कि हाय वह मर गया, मैंने एक वाक्य लिखा कि हाय वह मर गया,
यानी कि यहाँ पर शोक हर्ष घृणा, मैंने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको मिलेगा कि जहाँ पर शोक हर्ष घृणा का प्रयोग होता है वहाँ पर विस्मय का प्रयोग होता है, और विस्मय का चिन्ह जो होता है इस प्रकार का होता है। और अगला जो भेद है वह है संकेतवाचक। संकेतवाचक का मतलब क्या हुआ, जब किसी कार्य की ओर संकेत किया जाता है, मैं कह दूं कि यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, तो यह संकेत दिया गया कि यदि आप परिश्रम करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। यदि वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। तो यहाँ पर क्या किया गया है, संकेत बताया गया है कि यदि वर्षा होगी तब फसल अच्छी होगी या नहीं, यानी कि ये संकेत देता है। वर्षा अच्छी हुई तो संकेत मिल जाता है कि फसल अच्छी होगी, अन्यथा नहीं होगी। यह आपके अर्थ के आधार पर जो भेद हैं किसके, वाक्य के। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब अगला भेद जो है वह है रचना और प्रयोग के आधार पर। रचना व प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं वाक्य। रचना के आधार पर, या हम कह सकते हैं इसको प्रयोग के आधार पर। इसके तीन भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और दूसरा हो गया, और तीसरा है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक, आज हम इस पर तीनों पर बात करते हैं। सरल वाक्य क्या होता है, जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी इसकी परिभाषा क्या हो गई, जहां पर एक उद्देश्य प्लस एक विधेय होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जब दो सरल वाक्य, ठीक, जब दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। जब तब हम इसमें लिख सकते हैं कि सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। दो सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिसके एक मुख्य वाक्य होता है और उसी पर आश्रित गौण उपवाक्य होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक, इसको अगले वीडियो में हम बहुत बड़ा सा बना करके लेकर आएंगे, जहां से आपका जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है उसको दूर करने के लिए इसके नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।